तुम लिंक अटैच करना भूल गई। क्या? नए वाले में तुम लिंक लिंक में अटैच करना भूल गई। हाँ, तो नहीं गया।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटे मैं वेट कर रही हूँ, तुम लोग ये 5-7 मिनट में अपनी अटेंडेंस तुम्हारी जीआर मार्क कर रही है, मार्क करके वो मेरे साथ ग्रुप में शेयर कर देगी, इसीलिए मैंने अभी शुरू नहीं किया। बस पहले तुम लोग अपनी अटेंडेंस से फारिग हो जाओ। जीआर बेटे, अटेंडेंस मार्क हो गई है सबकी। शैल वी स्टार्ट नाउ? अगर नहीं हुई तो बता दो, देख लो कोई मिस ना हो। बेटे प्लीज यहाँ पे दूसरी चैट से बाज आओ, बुरी बात है। अगर मैं तुम्हें चैट का टाइम दे रही हूँ तो ये पर्सनल चैट अवॉइड करो इधर। ये कुछ बच्चियां और कह रही हैं। जेनिफर लगा ली है बेटे आपने सबकी?
जेनिफर, आर यू डन बेटे? अटेंडेंस लग गई है जी आर? काफी टाइम हो गया बेटे, तुम लोग अभी तक इसी चक्कर में पड़े हो। 7, 52, 53। ओके ग्रेट, अटेंडेंस हो गई है, वेल डन। फार्माकोलॉजी की बुक मिल गई है सबको? जी बेटे, मुझे व्हाट्सएप के जरिए जेनिफर भेज दो। फार्माकोलॉजी की बुक मिल गई है तुम लोगों को? अच्छा कोई बात नहीं। एक तो हम लोग आज कवर करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उससे पहले मैंने तुम लोगों को अभी स्नैपशॉट्स लेके भेजी हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में। उस वो इनाम दानिश की बुक में से ही हैं जहां से हमने याद करना है, ठीक है? तो अब तुम लोग ऐसा करो कि व्हाट्सएप के उस ग्रुप में तुम सबके पास तुम्हारे सेल फोन्स हैं, वो देखो स्नैपशॉट्स, और जो डेफिनेशन हमने उस दिन कवर की हैं उसमें से रीड आउट करो, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। जब तक पिछला एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं जाऊंगी। तो मैंने जो बेसिक तुम लोगों को डेफिनेशन करवाई थी ग्रुप में देख के देखो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन भी करूंगी उसमें से। यू हैव 5 मिनट्स, 5 मिनट तक मेरी आवाज बंद रहेगी। अब ये मत कहना कि मैम आवाज नहीं आ रही, क्योंकि मैं खामोश हूँ बेटे, ठीक है? शाबाश। व्हाट्सएप का ग्रुप निकालो, उसमें से की हुई डेफिनेशंस पढ़ो। यू हैव 5 मिनट्स।
ओके बेटे, वेरी गुड, जिन्होंने कर लिया शाबाश बेटे। अभी टाइम में से 2 मिनट रहते हैं, प्लीज बाकी क्लास को भी आने दो, उनको भी कवर करने दो। पूरे 5 मिनट बाद मैं खुद स्टार्ट कर दूंगी, जितना ही हो जाएंगे। अभी 2 मिनट्स रहते हैं, तुमने कर लिया तो ओके गुड, रीड इट अगेन। ओके ग्रेट बेटे, अगर तुम लोगों ने कर दिया है वेरी वेल डन, शाबाश। अच्छा मुझे बताओ कि तुम लोगों को जो तुमने पढ़ा है सारा समझ आया है? ये हर चीज इसमें कवर हो गई है जो मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन की थी? कोई ऐसी चीज तो नहीं थी इसमें जो तुम लोगों को ना समझ लगी हो? ओके ग्रेट बेटे, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब चूंकि हमने कवर कर ली है सारी चीजें, यानी कि हमने फार्माकोलॉजी की समझ लग गई है, फार्माकोकाइनेटिक्स पता लग गया, फार्माकोडायनामिक्स कवर हो गया है, इसके अलावा प्रो ड्रग का भी तुम्हें पता लग गया, और फार्माकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विद बायोलॉजिकल सिस्टम, ये भी कवर है हमारा। ठीक है,
बेटे ग्रुप में देखो मैंने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शेयर किए हैं काइंडली। अब जैसे कि तुम लोगों को पता है बेटे, जब भी हम कोई ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो ऑब्वियसली वी गो फॉर डिफरेंट रूट्स। आईवी रूट है, ऑरल रूट है, ठीक है, हमारे पास इसके अलावा टॉपिकल रूट्स आ जाते हैं। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जो मेन 4 टाइप्स है रूट्स की, वो एंटीरियल है, ठीक है, जिसमें कि जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व है, लाइक ऑरल, सबलिंगुअल और रेक्टल। उसके बाद पेरेंट्रल में हमारे पास सारे आ जाते हैं, आईएम, आईवी, सबकुटेनियस, इंट्राथीकल, इंट्रापेरिटोनियल, कार्डियल एंड आर्टीरियल। और फिर टॉपिकल में स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे पास आ जाती है। फिर इसके बाद इनहेलेशनल रूट है हमारे पास, जिसमें हमारे पास ये जितने एस्थमा के लिए पंप्स वगैरह यूज किए जाते हैं ये उसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम ऑरल रूट से स्टार्ट करेंगे, मेरिट्स और डीमेरिट से। मेरिट का मतलब इसके फायदे क्या है, डीमेरिट का मतलब इस रूट के नुकसानात क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑरल रूट है। ऑरल रूट सबसे इजी है खाना, ठीक है, इसे एडमिनिस्टर करना किसी भी ड्रग को इज क्वाइट इजी, बिकॉज यू जस्ट हैव टू टेक द मेडिकेशन, पुट इन योर माउथ एंड you have to take it with the appropriate drink if it is recommended, otherwise water is the ideal solvent for the administration of medication. उसके बाद है ये चीपेस्ट एंड इकोनॉमिकल है। चीपेस्ट का मतलब है कि सबसे इजी, और इकोनॉमिकल का मतलब है टैबलेट्स वगैरह जो हैं वो ऑब्वियसली सस्ती होती हैं। अगर तुम लोगों ने मार्केट में देखा होगा तो एक ही एक्टिव इंग्रेडिएंट का सिरप महंगा होगा और उसी एक्टिव इंग्रेडिएंट का इंजेक्शन जो है वो मतलब सिरप हो या टैबलेट्स जो होंगी वो सस्ती होंगी और जो इंजेक्शन होगा वो महंगा होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्लाइड्स भी तुम्हारे सामने रखी हुई है, पर उस वक्त अब तुम लोग, मुझे ये था कि साथ साथ यहाँ से भी कुछ करवाएंगे, ये हेल्पिंग मटेरियल के लिए ठीक है, लेकिन अगर तुम इन स्लाइड्स में से नहीं याद करते और डजंट मैटर, याद बेटे आपने सारा का सारा इनाम दानिश की बुक से करना है। और चूंकि तुम्हें किताबें नहीं मिल रही इसलिए मैं साथ साथ स्नैपशॉट शेयर करती चली जाऊंगी ताकि तुम याद करते चले जाओ, जब तुम्हारे पास बुक आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, तुम फेमिलियर हो बुक से, ठीक है। उसके बाद क्यों ऐसा होता है बेटे, इंजेक्टेबल लगाने के लिए ना स्टेरिलिटी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जब भी हम कोई चीज ऑरली एडमिनिस्टर करते हैं तो वो पहले जीआईटी ट्रैक्ट में जाती है, थोड़ी सी उसकी टूट फूट होती है, कुछ ड्रग जाया हो जाती है, कुछ ड्रग ब्लड में शामिल होती है, और जो ड्रग ब्लड में शामिल होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, याद है ना, पहले एब्जॉर्ब होगी ब्लड में, फिर डिस्ट्रीब्यूट, और फिर अपना एक्शन करेगी, फिर मेटाबोलाइज हो जाएगी और बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। लेकिन जो ड्रग बेटे हम इंजेक्टेबल के जरिए लेंगे वो डायरेक्टली ब्लड में जाएगी, आईवी में लेंगे तो 100% बायोअवेलेबिलिटी होगी। इसका मतलब है ड्रग की मेन पोटेंसी को या ड्रग की जो मेन उसकी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हम उसको करें, उसको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हो रहा। अगर उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा तो इसका मतलब है सारी की सारी जो है वो ब्लड के अंदर सीधी जा रही है। तो ऐसी कोई भी जो चीज होती है इसको हमें स्टेरिलाइज करना पड़ता है कि उसके अंदर किसी भी किस्म के माइक्रोब्स, कोई भी पार्टिकल ऐसे ना हो जो जाके ब्लड के जरिए बॉडी में फैल जाए और बॉडी को या किसी भी ह्यूमन बीइंग को नुकसान पहुंचा सके। इसलिए जितने भी इंजेक्टेबल्स होते हैं वो महंगे होते हैं और ऑरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग जो होती है वो चीपेस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद है प्रोवाइड्स लार्जेस्ट सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तुम लोगों को पता है कि एक पॉइंट मिस हो गया, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, गलती से फोर्थ पहले पढ़ लिया मैंने। जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, याद है ना, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को खोल दो तो कितने मीटर का वो बनता है एरिया, ये कवर कर सकती हैं। तो जब किसी चीज के पास एब्जॉर्ब करने के लिए लार्ज सरफेस ऑफ एरिया होगा तो वो अपना इफेक्ट भी उतना अच्छे से शो करेगी, ठीक है। लार्जर क्वांटिटी ऑफ ड्रग कैन बी गिवन, ऑरल रूट के जरिए हम लार्ज क्वांटिटी भी ले सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ड्रग्स में कितनी पोटेंसी आती है, 350, 650, 1000, ठीक है। तो ये कितनी हमारे पास, हम इंजेक्शन को लार्ज क्वांटिटी में एडमिनिस्टर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें डायरेक्टली ब्लड में शामिल होना होता है। सूटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग लोकल एक्शन ऑन जीआईटी, ठीक है, जीआईटी के ऊपर लोकल एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए भी ये अच्छी है। जैसे किसी को एसिडिटी हो जाती है ज्यादा खाने से तो एंटासिड लिया जाता है, एग्जैक्टली माइक्रोविलाय सायरा। तो अब जब एसिडिटी हो जाती है तो एंटासिड लिया जाता है। एंटासिड स्पेशली जाके
लोकली इफेक्ट करता है स्टमक के अंदर और जाके जो भी एक्स्ट्रा एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। स्टमक के अंदर HCl बढ़ जाता है, एसिडिटी का लेवल बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खाने से ऐसा होता है क्योंकि उन ग़िज़ाओं को हज़म करने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा HCl सिक्रीट करना पड़ता है, जिसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है। तो जो भी तुम एंटासिड लेते हो वो एक्चुअली बेस होती है। तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ FSC में, जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में सॉल्ट एंड वाटर बनता है। सफिया बेटे आप कुछ पूछना चाह रहे हो? साफिया और सफिया, इफ आई एम सेइंग इट रॉन्ग, माय अपॉलॉजीज। खाली मैम लिखा आया इसलिए पूछ रही हूँ। ओके बेटे, इस तरह इरिटेंट ड्रग्स का मतलब है ऐसी ड्रग्स जिसको कि हम पेरेंट्रल रूट के जरिए यानी IV, IM या सबकुटेनियस के जरिए नहीं दे सकते, उनको हम किस रूट के जरिए देते हैं? उनको हम देते हैं ऑरल रूट के जरिए। ये सब के सब ऑरल रूट के फायदे हैं। मेरिट्स का मतलब एडवांटेजेस। अगर पेपर में क्वेश्चन आए, राइट डाउन द एडवांटेजेस, यूजेस, मेरिट्स, तुमने यही लिखना है। अब इस तरह मजा नहीं आएगा पढ़ने का कि मैं बोलती जाऊं और तुम इस तरह सुनते चले जाओ और मुझे पता नहीं लग रहा कि तुम्हारी पार्टिसिपेशन क्या है। तो उसको चेंज करने के लिए अब डीमेरिट्स मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए हैं। 5 मिनट का तुम्हारे पास टाइम है, मैंने स्नैपशॉट शेयर की हुई है, डीमेरिट्स पढ़ लो। 5 मिनट के फौरन बाद मैं खुद ही तुम लोगों में से किसी को सिलेक्ट करूंगी और उसको यहाँ पर टाइप करके एक्सप्लेन करना होगा कि इसका क्या मतलब है। ठीक है? 5 minutes बेटे, स्टार्ट रीडिंग इट राइट नाउ। सारे क्वेश्चंस अपने ज़हन में रखो, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। ओके अरूज तुम पढ़ो, मैं बताती हूँ इंटीरोहिपैटिक सर्कुलेशन क्या होती है। शबाना बेटे मैं इसका भी आंसर देती हूँ, पहले 5 मिनट में तुम चुप करके डीमेरिट्स पढ़ो। ये क्वेश्चन तुम्हारे मेरे पास आ गए, आई विल एक्सप्लेन देम। पहले मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी फिर तुम लोगों से पूछूंगी।
साफिया, मैंने बेटे पढ़ने के लिए कहा है, इसलिए आवाज नहीं आ रही। बेटे कब तुम लोग क्या बीच में चले जाते हो? आई कांट गेट यू। आई एम राइट हियर रीडिंग ईच एंड एवरी कमेंट। ओके, जिनका हो गया वेरी गुड। 1 minute इज लेफ्ट, होल्ड ऑन। ओके बेटे, टाइम्स अप। अब हम स्टार्ट करते हैं डीमेरिट्स। अच्छा, लिखा हुआ है सबसे पहले, कैन नॉट बी यूज्ड इन पेशेंट विद इमरजेंसी। कैन नॉट बी यूज्ड विद पेशेंट्स, इन पेशेंट्स विद इमरजेंसी। ठीक है, खान साहब आप बताओ मुझे इसका जवाब। पहले पॉइंट का डिसएडवांटेज का क्या मतलब है? टाइप करके बताना है। पहले खानसा टाइप करके बताएगी, बाद में कोई और। मानूर, मैं खामोश थी बेटे, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी, पढ़ने के लिए टाइम दिया था। गुड लॉर्ड, जल्दी से तुम लोगों को यह समझ आ जाए या ये कोरोना से जान छूटे। बेटे वी शुड बी ऑन द सेम पेज। आई एम राइट हियर। हर कमेंट मेरी आंखों के आगे से गुजर है। जब तुम्हें पढ़ने के लिए दूंगी तो खुद कैसे बोलूंगी? जी खानसा, क्यों नहीं यूज कर सकते? ये तो मुझे भी समझ आ गई है खानसा। बेटे यूज क्यों नहीं कर सकते, मैं ये पूछ रही हूँ। रीजन रीजन।
ठीक है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, ठीक है, वेरी गुड, कौन सा, शाबाश। सारा होल्ड ऑन। लेकिन ना वो एक अनकॉन्शियस वाला पॉइंट हमारे पास सेकंड है, इस फर्स्ट पॉइंट में कुछ और रीजन है। चलो मैं सारा को चांस देती हूँ। जी सारा बेटे बताओ। कहानी उतारी हुई, ये तो बंद तो होगा, ये बंद हो जाएगा। ये उसके पीछे पा रही है। नहीं बेटे शबाना, डीमेरिट्स का मतलब है नुकसान, डिसएडवांटेज। एडवांटेज का मतलब फायदा, यानी एडवांटेज का मतलब ये रूट यूज करने से मुझे क्या क्या फायदे हो सकते हैं और ना जो यूज करने के फायदे क्या और नुकसानात क्या, सिंपली ये। और दूसरी चीज ये, जब मुझे फायदे और नुकसान का पता लगेगा तो मुझे ये पता लगेगा कि किस सिचुएशन में मैंने उसको देना है। जैसे कि पहला डिसएडवांटेज है, कैन नॉट बी यूज्ड इन पेशेंट विद इमरजेंसी, इन इमरजेंसी, सॉरी। जाहिर सी बात है, जैसे कि अभी सायरा ने कहा कि हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो बेटे ऑरल जब हम कोई ड्रग खाते हैं तो पहले वो एब्जॉर्ब होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर मेटाबोलाइज, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इफेक्ट करेगी, फिर मेटाबोलाइज होगी, फिर एक्सक्रीट होगी। तो इसका मतलब है ये लॉन्ग प्रोसेस है ड्रग को अपना इफेक्ट शो करने के लिए। हमें तो क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। हमें क्विक रिस्पॉन्स अगर चाहिए होगा तो हम इंजेक्टेबल ड्रग देंगे। कभी भी कोई पेशेंट इमरजेंसी में आए, हम कहते हैं इसे ऑरली दवाई खुलवा दो। जल्दी इफेक्ट के लिए हमेशा ब्लड के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, ताकि ड्रग सीधा ना एब्जॉर्ब होने का रौला, ना डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी क्या कहते हैं, ना वो ब्रेक डाउन का कोई इशू होगा, डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाएगी, पूरी बॉडी में सॉरी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी और फिर अपना इफेक्ट शो करेगी। यस निम्रा, यू आर राइट, समर इज ऑल्सो राइट। यस, इंजेक्टेबल ड्रग यूज करेंगे। उसके बाद है कैन नॉट बी यूज्ड इन अनकॉन्शियस, ऑब्वियसली पेशेंट अनकॉन्शियस है तो ऑरल रूट कैसे यूज करोगे, इज नॉट गोना, ही और शी नॉट गोना ओपन देयर माउथ। Irritant drug which cannot be given by drugs which are poorly lipid soluble are not absorbed like neostigmine। अच्छा बेटे, एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, वो तुम लोगों का मैंने बहुत क्लियर करना है। वो ये है कि जो सेल है उसकी लिपिड होती है, लेयर होती है बाई लिपिड लेयर। तुम लोगों ने पढ़ा होगा सेल के स्ट्रक्चर में, सेल हैज अ बाई लिपिड लेयर, सेल मेम्ब्रेन। अब एक हमारे पास रूल है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। लाइक डिसॉल्व लाइफ का मतलब है बेटे कि जब दो डिफरेंट किस्म के तेल, अम्मी जब तुम्हारे बालों में तेल लगाती है और दो तीन डिफरेंट किस्म के तेल मिक्स करती हैं तो वो बहुत आसानी से मिक्स हो जाते हैं एंड दे कैन बी अप्लाइड। लेकिन जब तेल को और पानी को मिक्स किया जाता है तो वो ग्लोब्यूल से बनके अलग अलग से, तुम लोगों ने देखा होगा कि प्रॉपरली मिक्स नहीं होते। खाना बनाते हुए अगर ऑयल में पानी की छींटे पड़ जाए तो कैसे वो रिएक्ट करती हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है। अब जो ये बायोलिपिड लेयर है ना सेल की सारी, ठीक है, इसका मतलब है ये लिपिड से बनी हुई है, तो लिपिड इन नेचर है। लिपिड क्या होते हैं, ऑयली, ठीक है। अब वो ड्रग जो ऑयली, ऑयल में कम एब्जॉर्ब होती हो या जिसकी जो लिपिड सॉलेबल ना हो, यानी कि लिपिड्स में प्रॉपरली सॉलेबल ना होती हो,
वो कैसे आसानी से इससे गुजर सकेगी? वो बिल्कुल भी आसानी से सेल मेम्ब्रेन की लेयर से नहीं गुजर सकेगी, और जाहिर बात है वो पोलली एब्जॉर्ब्ड होगी, जैसे कि नियोस्टिगमीन। नहीं, अगर हम कोई ऑरली ड्रग खा रहे हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि उस ड्रग की जो नेचर है वो लिपिड सॉल्युबल हो, यानी वो लिपिड में आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। यस अक्सा, अनदर नेम फॉर लिपिड सॉल्युबल इज नॉन पोलर। नॉन पोलर लिपिड सॉल्युबल को लिपोफिलिक भी कहते हैं। फिलिक का मतलब लव, लव, लिपो मीन लिपिड, सो लिपोफिलिक का मतलब है लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल मींस लविंग द लिपिड्स, ठीक है। उसके बाद है बेटे हमारे पास अगला पॉइंट, ड्रग्स दैट आर डिस्ट्रॉयड इन जीआईटी कैन नॉट बी यूज्ड। यस, नॉन पोलर, पोलर वाला कॉन्सेप्ट बेटे, एग्जैक्टली। अच्छा, वो ड्रग्स जो जीआईटी में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इंसुलिन तुम्हें पता है प्रोटीन इन नेचर है, जीआईटी के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंसुलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। बेटे चांसेस ऑफ चोकिंग अनकॉन्शियस पेशेंट में हो गई नहीं, तुम उसको ऑरली एडमिनिस्टर करवा ही नहीं सकते, वो तो अनकॉन्शियस है, मुंह कैसे खोलेगा? ओके जेनिफर, यस एसिड है तो वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। जब वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, नो, देर आर नो डिग्रेडिंग एंजाइम्स इन जीआईटी। द डिग्रेडिंग एंजाइम्स इज प्रेजेंट इन आवर लिवर। रामीन, मैं उसकी तरफ भी आती हूँ अभी, ठीक है। हमारे पास जो डिग्रेडिंग से मुराद तुम्हारी मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स हैं या मेटाबॉलिज्म है बेटे, वो लिवर में होता है। अच्छा, अब यहाँ पर है जो दो ड्रग्स डिस्ट्रॉय हो सकती है जीआईटी में, उनको हम ऑरली एडमिनिस्टर नहीं करते। आगे, drugs undergo enterohepatic circulation and some or major portion is metabolized by the liver, therefore amount of drug entering into the circulation called bioavailability is low। अच्छा जी, वो ड्रग्स जो एंटीरोहिपैटिक सर्कुलेशन से गुजरती हैं, ठीक है, यानी एंटीरोहिपैटिक सर्कुलेशन मैंने कहा था, मैं खुद बताऊंगी। पॉइंट नंबर 4 बच्चे कह रहे हैं रिपीट कर दें, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ बेटे। पॉइंट नंबर 4 में वो ये कह रहा है कि किसी भी ड्रग को जब हम ऑरली एडमिनिस्टर करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी या लिपिड एब्जॉर्प्शन अच्छी हो, ताकि वो आसानी से सेल से गुजरे और ब्लड में एब्जॉर्ब हो। सेल के अंदर दाखिल होगी तो आरबीसीज तो ब्लड में एब्जॉर्ब होगी ना बेटे, और हमारे सेल की जो लेयर है वो लिपिड बाई लेयर है, यानी लिपिड इन नेचर है। मैं सारा कुछ बताती हूँ, तुम लोग इस तरह बार बार मुझे क्वेश्चन करोगे ना तो तुम्हें समझ नहीं आई बेटे। आई एम हेयर, अगर मैं कुछ ना बताऊं तो फिर तुम लोग कहना कि मैम आप बता नहीं रही हैं। थोड़ा सा आराम से, अभी मैं एंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन पे नहीं आई बेटे, यू हैव जंप टू फर्स्ट पास इफेक्ट, वी आर कमिंग ऑन एवरीथिंग, होल्ड ऑन प्लीज, होल्ड योर हॉर्सेस। बेटे अब कोई ड्रग जो है अगर उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कम होगी, यानी वो बहुत आसानी से लिपिड लेयर को क्रॉस करके सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगी, एब्जॉर्प्शन कम होगी, तो इसका मतलब है उसका इफेक्ट भी कम होगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो ड्रग्स की लिपिड सॉल्युबिलिटी अच्छी है उसे हम ऑरल रूट के जरिए लें, और जिनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है उनके लिए ऑल्टरनेटिव रूट लें या ऑल्टरनेटिव तरीका इख्तियार करें। वो ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है वो भी मैं आसानी से तुम्हें बताऊंगी, थोड़ा सा आगे जाने दो मुझे, अभी इतनी जल्दी जंप मत करो चीजों के ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर उसने एक ड्रग की एग्जांपल दी हुई है, नियोस्टिगमीन। नियोस्टिगमीन पोलर इन नेचर है, नॉन पोलर नहीं है, लिपिड सॉल्युबिलिटी कम है, इस वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद बेटे एक पॉइंट था एंटीरोहिपैटिक सर्कुलेशन बेटे। अच्छा जी, ये एंटीरोहिपैटिक सर्कुलेशन क्या होती है? एंटीरो एंट्रॉन से, इंटेस्टाइन से, हिपैटिक लिवर से। जब भी हम कोई ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, एब्जॉर्ब होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि ड्रग जाती है पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए लिवर के अंदर। लिवर के अंदर हमारे पास एक एंजाइम का खानदान मौजूद है जिसको कहते हैं P450 फैमिली सिस्टम। 450 P का नाम इसलिए है
कि ये एंजाइम का फैमिली सिस्टम है, प्रोटीन इन नेचर है, और ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ में कार्बन मोनोऑक्साइड एनवायरनमेंट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, इसलिए हमने इस खानदान का ये नाम रख दिया है। अब हर खानदान के डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, इस खानदान के भी ढेर सारे मेंबर्स हैं। इसका एक मेंबर है साइटोक्रोम A3CA। प्लीज अभी अभी ना तुम एंजाइम्स पे फोकस ना करो, कॉन्सेप्ट लो, मैं बाद में बताऊंगी। ये जो एंजाइम है ना, इसके ढेर सारे मेंबर्स हैं। इनमें से कुछ मेंबर्स कम मेटाबॉलिज्म करते हैं, कुछ बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म करते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर एक्टिविटी। लाइक वी हैव अ फैमिली, उसमें से कुछ बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, कुछ पेरेंट्स को तंग करने वाले होते हैं। इसीलिए इस एंजाइम सिस्टम के पास भी ढेर सारे एंजाइम के मेंबर्स मौजूद हैं जो ड्रग के ऊपर अपना डिफरेंट इफेक्ट शो करते हैं मेटाबॉलिज्म के हवाले से। कुछ एंजाइम ज्यादा मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, कुछ एंजाइम्स कम मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि जितनी ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगी किसी ड्रग की ऑरल रूट के जरिए, उतनी ही उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम होगी। और अगर किसी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम होगी तो इसका मतलब है वो कम ब्लड में दाखिल होगी। बायो अवेलेबिलिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट एंटर्स द जनरल ब्लड सर्कुलेशन एंड देन इट रीचेस द टारगेट साइट, दिस इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। अभी आगे डेफिनेशन आएगी नाम दानिश में, तब भी हम पढ़ेंगे। तो अगर जितनी ज्यादा ड्रग डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अगर 100% मैंने एक ड्रग का खाया था और वो जीआईटी में जाने से 70% डिस्ट्रॉय हो गई और सिर्फ 30% बायो अवेलेबल है, और उस ड्रग को अपना इफेक्ट परफॉर्म करने के लिए कम से कम 60% क्वांटिटी चाहिए, तो ऐसी ड्रग को ऑरली खाने का क्या फायदा जो सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इतनी कम बचेगी कि अपना इफेक्ट ही नहीं शो कर सकेगी, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि जिन ड्रग्स की एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होती है ऑरल रूट के जरिए, वो भी हम डिफरेंट रूट के जरिए एडमिनिस्टर करते हैं। और दूसरा वो डीमेरिट ये कह रहा है, एक और तरीका आप तुम्हें यहाँ पे एडमिनिस्टर के, जब भी ड्रग तुम ऑरल रूट के जरिए खाओगे उसकी मेटाबॉलिज्म होनी ही होनी है। ये फायदा भी है, नुकसान भी है, ये भी आगे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। यहाँ पर बेटे इस तरह है कि हमारे पास ऑरली खाने से ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए भी हम इसको इमरजेंसी ड्रग के तौर पे इस रूट को यूज नहीं करते, क्योंकि इमरजेंसी रूट में हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है। उसके बाद है कोई भी अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी जीआईटी में, कोई भी बीमारी कुछ भी होगा, उसकी वजह से भी लाइक पेप्टिक अल्सर, ड्रग की एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होगी और हम उसको इफेक्टिवली जो है वो ना एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ना वो अपना इफेक्ट शो कर पाएगी। यहाँ पे बेटे ऑरल रूट के डीमेरिट्स और मेरिट्स खत्म हो गए हैं। 2 मिनट है तुम्हारे पास, काइंडली इसको एक दफा सारा अच्छे से दोबारा पढ़ लो एक्सप्लेन करने के बाद। जब 2 मिनट गुजर जाएं तब अपने क्वेश्चन पूछना। 2 मिनट के लिए मैं खामोश हूं, मैं कुछ नहीं बोल रही, तुम्हें आवाज नहीं आएगी।
ओके बेटे, नेक्स्ट रूट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट रूट है हमारा सबलिंगुअल रूट, जुबान के नीचे रखना जिसे कहते हैं। जैसे किसी को एंजाइना का अटैक हो तो सबलिंगुअल रूट को जो है वो हम यूज करते हैं एंटीसिड वगैरह लेने के लिए। अच्छा जी, सबलिंगुअल रूट अवॉइड करती है फर्स्ट पास इफेक्ट को। सबसे पहले मैं बता दूं फर्स्ट पास इफेक्ट क्या है बेटे। फर्स्ट पास का मतलब है पहला रास्ता, रास्ते से गुजरने के बाद इफेक्ट। किसी भी ड्रग ने ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने से पहले गुजरना है लिवर से। जब वो लिवर में जाएगी तो लिवर में वो एंजाइम सिस्टम मौजूद है, फैमिली जो मैंने तुम्हें बताई है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम। ये साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम मेटाबॉलिज्म करेगी, और जब मेटाबोलाइज करेगी प्लीज फोकस ऑन व्हाट आई हैव शेयर्ड इन द ग्रुप, बिकॉज तुमने याद वहीं से करना है आयशा। दैट्स व्हाई यू आर इन द ग्रुप बेटे। बेटे फर्स्ट पास इफेक्ट अब जब भी वहां से गुजरेगी लिवर से ड्रग, तो गुजरने के बाद उसकी मेटाबॉलिज्म होगी, मेटाबॉलिज्म होगी तो जाया हो जाएगी, जाया हो जाएगी तो क्विक रिस्पॉन्स कैसे देगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कोई ऐसा रूट इस्तेमाल करें जिसके लिए जो है पेशेंट इमरजेंसी में उसको यूज कर सके। यहाँ पे तुम मुझे ये भी कह सकते हो कि मैडम इमरजेंसी के लिए आईवी रूट तो है, लेकिन बेटे आईवी रूट के लिए इंट्रावीनस इंजेक्टेबल फॉर्म के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत है। पेशेंट गोली जुबान के नीचे तो खुद रख सकता है, लेकिन वो खुद को इंजेक्शन नहीं लगा सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आईवी रूट के जरिए, आईवी रूट को अवॉइड करने के लिए कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव रूट हो जिसको कि हम इमरजेंसी रूट कहें। बकल रूट भी इसी तरह है, बकल रूट एंड इंट्रा सबलिंगुअल रूट जो हैं वो फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड करते हैं और ड्रग को हम आसानी से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अलावा इसके डीमेरिट्स में क्या आ सकता है। इसका डीमेरिट ये है कि इस रूट के जरिए लार्ज डोज नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगेन अगर ये लिवर को बाईपास करती है तो इसका मतलब है डायरेक्टली ब्लड के अंदर दाखिल हो जाती है ड्रग, और अगर ज्यादा अमाउंट देंगे तो फिर साइड इफेक्ट होने के चांसेस होंगे। उसके अलावा बार बार अगर हम इसको इस रूट को इस्तेमाल करेंगे तो ऑरल म्यूकोजा के डैमेज होने के चांसेस भी हैं, जिसकी वजह से रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन को अवॉइड किया जाता है। ये हमारा खत्म हो गया सबलिंगुअल रूट। नाउ यू हैव अगेन 2 मिनट्स एंड गो थ्रू इट। जो मैंने ग्रुप में शेयर किया वो पॉइंट्स शेयर कर पढ़ लो, और क्लियर है तो लेट मी नो, फिर अगले रूट पे चलते हैं। बेटे तुम लोगों को अटेंडेंस के इशू आ रहे हैं, आज मैंने एक और उसका अल्टरनेटिव निकाला है। और वो अल्टरनेटिव बेटे हम ऐसे करेंगे कि हम लेक्चर के एंड तक अटेंडेंस ले लिया करेंगे, ताकि जिन बच्चों को सिग्नल का इशू आ रहा है, किसी की नहीं आ रही, जो भी इशू आ रहा है ना, हम उसको देख लिया करेंगे और लेक्चर के बाद उसको कंसीडर कर लिया करेंगे। नेक्स्ट टाइम से ऐसे करना बेटे जेनिफर।
ओके बेटे, नेक्स्ट रूट की तरफ चलते हैं, डेट इज रेक्टल रूट. हाईली इरिटेंट ड्रग्स कैन बी गिवन बाय दिस रूट. ऑब्वियसली अगर ड्रग्स की इरिटेशन बहुत ज्यादा है तो वी कैन एडमिनिस्टर इट थ्रू रेक्टल रूट. उसके बाद है लेट लेस एंटीरोहिपैटिक मेटाबॉलिज्म, अबाउट 50% ड्रग विल बाईपास द लिवर. इसका एक फायदा ये भी है इस रूट का कि जो एंटीरोहिपैटिक सर्कुलेशन ज्यादा से ज्यादा होती है ऑरली ड्रग खाने से, वो रेक्टल रूट से कम होती है और 50% ड्रग जो है वो अवॉइड कर देती है इसको. उसके बाद बेटे कैन बी यूज्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट और इन वॉमिटिंग. जैसे कि बेटे किसी को ऑब्वियसली वॉमिटिंग आ रही है या अनकॉन्शियस है तो ऑरली ड्रग एडमिनिस्टर नहीं करवा सकते, तो रेक्टल रूट के जरिए सपोजिटरीज और एनिमास, बेटे तुम लोगों ने नाम सुना होगा, उस रूट के जरिए हम इसको एडमिनिस्टर करवा देते हैं. डीमेरिट्स इसके क्या हो सकते हैं? इसका बेटे सबसे जो कह लो कि ज्यादा प्रॉब्लमेटिक डीमेरिट है वो ये है कि एब्जॉर्प्शन जो है ना वो रेगुलर या यूनिफॉर्म नहीं होती. जैसे जब हम कोई ड्रग ऑरली एडमिनिस्टर करते हैं तो हमें पता होता है, हमें कैसे पता होता है बेटे? लीफलेट कभी अगर तुम किसी ड्रग का खोलो घर में, इस वक्त अगर कोई भी ड्रग अवेलेबल है ना तुम्हारे, तो देखना उसमें उसके लीफलेट में एक हेडिंग लिखी होगी फार्माकोकाइनेटिक्स की. उस फार्माकोकाइनेटिक्स में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन अलग-अलग करके बताया होगा. जब भी कोई ड्रग मार्केट में आती है, मार्केट में आने से पहले बेटे उसकी कंप्लीट स्टडी की जाती है, फिर वो ह्यूमन बीइंग में यूज करने के लिए हम अप्लाई करते हैं. ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उस लीफलेट को स्टडी करें. ठीक है, तुम लोग कभी जरूरी नहीं कि बहुत डीपली जाओ, लेकिन मेन तुम्हें बातें पता होनी चाहिए कि अच्छा ये ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद बायो अवेलेबिलिटी यानी कि इतनी अवेलेबल होगी हमारी बॉडी को. तो अगर कोई ड्रग प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब ही नहीं होगी तो वो बायो अवेलेबल कैसे होगी? तो रेक्टल रूट के जरिए एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म नहीं होती, इसलिए ड्रग प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होती. और इस रूट से भी हम ड्रग को फ्रीक्वेंटली एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, बार बार एडमिनिस्ट्रेशन नहीं की जाती ड्रग की इस रूट के जरिए. ठीक है, इट्स नॉट फिजिबल बिकॉज द एब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो नॉट रेगुलर. अगेन बेटे 2 मिनट्स है, मैंने यही पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए हैं, एक दफा तुम पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं.
Okay, bete. Now we will move to the next one, bete. That is parenteral route. अब याद रखना बेटे, पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, फायदे और नुकसानात पूछे जाते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के. सो इनाम दानिश ने जैसे ही लिखा हुआ है, अगर तुम वैसे ही लिखोगे यू विल गेट फुल मार्क्स. सो जस्ट फॉलो द पैटर्न. ओके. पेरेंटरल रूट में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला रूट है इंट्रावीनस रूट. ड्रग्स एंटर डायरेक्टली इनटू द ब्लड, सो इट इज रूट ऑफ इमरजेंसी. हमेशा इमरजेंसी में हम आईवी रूट को प्रेफर करते हैं क्योंकि हमें क्विक रिस्पांस चाहिए होता है. वंस जब पेशेंट रिकवर कर जाता है और प्रॉपर हो जाता है तो हम क्या करते हैं उसके लिए हम जो है उसको दोबारा ऑरल थेरेपी की तरफ शिफ्ट कर देते हैं. इसीलिए इमरजेंसी का मतलब है द पेशेंट नीड्स इमरजेंसी और हैव टू बी ट्रीटेड on priority basis. Once it is done, we can switch back to the normal oral medications. Then next is maximum therapeutic concentration can be achieved rapidly. But obviously therapeutic concentration means treatment के लिए जितनी ड्रग की concentration चाहिए. जब मैं orally कोई ड्रग खाऊंगी अगेन पहले वो टैबलेट बॉडी में टूटे फूटेगी, डिजोल्व होगी, डिजोल्व होने के बाद एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसके बाद अपना इफेक्ट शो करेगी. इमरजेंसी में हमारे पास इतना टाइम नहीं है. सो रैपिड थेराप्यूटिक इफेक्ट आ जाएगा और रैपिडली जितनी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर चाहिए होगी इफेक्ट करने के लिए दैट विल बी अचीव्ड. हाईली इरिटेंट ड्रग्स व्हिच कैन नॉट बी गिवन बाय माउथ कैन बी गिवन थ्रू इट बट रिक्वायर डाइल्यूशन. वो ड्रग्स जो बहुत इरिटेशन कॉज करती हैं जीआईटी म्यूकोजा की बेटे, उसको हम ऑरली एडमिनिस्टर नहीं कर सकते. उसको हम पेरेंटरली जरूर ले सकते हैं, लेकिन पेरेंटरली लेने का भी तरीका है और वो तरीका ये है कि हम इसको डाइल्यूट करें. नॉर्मली हम नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करते हैं क्योंकि 0.9% नॉर्मल सलाइन की का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो वही होता है जो हमारे ब्लड का है, इसीलिए इसको 0.9% कहते हैं. 0.9% नॉर्मल सलाइन हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ ब्लड, दैट्स व्हाई वी डाइल्यूट इट विद दैट. फिर हम इंट्रावीनस रूट के जरिए लार्जर डोजेस भी दे सकते हैं. कैसे दे सकते हैं? इंजेक्शन भी लगाते हैं और ड्रिप्स भी लगती है ना, 100 ml की 1000 ml की ड्रिप्स मौजूद होती हैं, तो लार्ज वॉल्यूम, और वो भी डायरेक्ट ब्लड में जा रही होती हैं, तो उनको लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स कहते हैं. जो छोटी छोटी होती हैं वो होती हैं स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, जो लार्ज होती हैं वो होती हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स. ठीक है बेटे, कैन यू हेयर मी? आई एम स्पीकिंग नाउ. साफिया बेटे तुम्हारे एंड पे कोई इश्यू लग रहा है? एवरीबडी एल्स कैन हेयर मी? ये देखो ये वाइल है हमारे पास, ये आईवी इन्फ्यूजन है, जरा स्लाइड चेक करो. एम्प्यूल्स हैं, तो इसका मतलब है स्मॉल और लार्ज दोनों वॉल्यूम ऑफ प्रिपरेशन हम इस रूट के जरिए एडमिनिस्टर कर सकते हैं. अच्छा बेटे, उसके बाद है बायोअवेलेबिलिटी 100%. सारी की सारी ड्रग तो ब्लड में चली गई आईवी रूट से, सारी की सारी अवेलेबल हो जाएगी. सो बायोअवेलेबिलिटी का मतलब है जितनी ड्रग हमारे खून में शामिल होती है उसको बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं. तो जब सारी की सारी ड्रग लग गई आईवी से, मतलब वेन के अंदर एंटर होके सीधा इंट्रावीनसली एंटर होके ब्लड में जा रही है, तो कहाँ उसने कोई डिस्ट्रॉय होना है. सो बायोअवेलेबिलिटी उसकी 100% होगी. ये इसका फायदा और यही इसका नुकसान भी है. अगर जरा से भी डोज हमने कल, अच्छा अभी एक सॉरी क्वेश्चन याद आया, मैंने मिस किया, सॉरी. वो जिसका भी था आई थिंक शबाना ने पूछा था कि मैडम फिर इंटरेक्शन क्यों हो जाता है? बेटे इंटरेक्शन तब हो जाता है जब हम डोज ऑफ ड्रग को अप्रोप्रिएटली एडमिनिस्टर नहीं करते हैं. अक्सर तुम लोगों को पेट में दर्द हो रही होती है, वो आम कोई एंटीस्पाज्मोडिक खाने से भी ठीक हो सकती है, पर हम फौरन ओमेप्राजोल खा लेते हैं. कोई लॉजिक ही नहीं है उस वक्त ओमेप्राजोल खाने की. ठीक है, illogical use of drug is अच्छा बेटे, क्वेश्चन मेरी पूरी कोशिश है मैं साथ साथ पढ़ाऊं भी, साथ साथ क्वेश्चन भी देखूं और उनको भी आंसर करूं, रिप्लाई करूं, वही मैं कर रही हूँ. प्लीज तुम लोग जब बार बार कहते हो ना मैडम आप बोल नहीं रही, ये नहीं रही, वो एक तरफ तो मैं बोल रही होती हूँ, एक तरफ मैं तुम्हारे कमेंट भी पढ़ी होती हूँ कि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मिस ना हो जाए. एंड लाइक आई गेट डिस्टर्ब बाय दीज क्वेश्चंस. जरा गौर करो, जब पढ़ने का टाइम दिया तब मैं चुप हूँ, जब मैं पढ़ा रही हूँ तब आवाज नहीं आ रही. एक दो दफा अपना माइक जो है वो चेक करो, दोबारा कनेक्ट करके रिकनेक्ट करके. जस्ट बेटे इमेजिन कि अगर तुम्हें आवाज नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? मैं तो बोल रही हूँ एट द टॉप ऑफ माई वॉइस. ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड.
अब जो मेरे जेहन में पॉइंट्स थे ना वो सारे वाइप आउट हो गए. ओके, दे विल कम इवेंचुअली. लेट मी स्टार्ट अगेन. अब बेटे डीमेरिट्स की तरफ आती हूँ. ड्रग वंस एडमिनिस्टर्ड कैन नॉट बी रिकवर्ड बैक अनलेस तुम लोगों को टाइम पे उसका पता लग जाए. बेटे जब हमने एक ड्रग को एडमिनिस्टर किया है तो ऑब्वियसली वो सीधी ब्लड के अंदर चली गई है, तो कहाँ मौका मिलेगा उसके इफेक्ट को वो करने का, अनलेस तुम्हें उसी वक्त अपनी गलती का पता लग गया और कोई एंटीडोट ऑफ ड्रग का मौजूद भी होना चाहिए, फिर वो अपना इफेक्ट शो करेगी, वरना ये उसका डीमेरिट है. हाईली इरिटेंट ड्रग्स कैन प्रोड्यूस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस. कुछ बहुत ज्यादा जो इरिटेंट ड्रग्स हैं वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, जहां भी टस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, फ्लेबियन का मतलब क्या है हमारी वेन, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे इन्फ्लेमेशन कॉज करेगी अगर कोई ड्रग बहुत ज्यादा इरिटेंट है. डिफेक्टिव टेक्निक कैन लीड टू पेन एंड इन्फ्लेमेशन. बाद का जब तुम्हें भी शुरू इंजेक्टेबल लगाने के लिए कहेंगे और ठीक तरीके से इंजेक्ट नहीं करोगे तो तुम देखोगे जगह तुम्हारी सूज जाएगी या इन्फ्लेम्ड हो जाएगी. इसका मतलब है तुमने जब इंजेक्टेबल जो है वो इंजेक्ट करवाया है तो द टेक्निक वाज नॉट गुड. रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ स्किल्स. इसमें काफी ज्यादा महारत की जरूरत है. देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट. वही मैंने बताया था, डायरेक्टली ब्लड में जा रही है तो साइड इफेक्ट के चांसेस भी ज्यादा है. नॉट सुटेबल फॉर ऑयली सोल्यूशन देन इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. बेटे ब्लड क्या है, वाटर इन नेचर है. क्या है ब्लड की, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, एक उसका कॉम्पैक्ट पोर्शन है और एक दूसरा हमारे पास ब्लड का प्लाज्मा पोर्शन है. प्लाज्मा क्या है, वाटर इन नेचर है. अगर कोई ड्रग हाईली ऑयली होगी या ऑयल सॉल्युबल होगी तो वो क्या होगा, प्लाज्मा है ड्रग, तो वो ब्लड के अंदर जाके वो तो अब्सॉर्ब भी नहीं होगी, तो फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी. तो इसका मतलब है नॉट सूटेबल फॉर ऑयली सॉल्यूशंस और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. वो तो ब्लड में जाके वेसल्स में जाके ब्लॉकेज करवा देंगी, इसलिए ये रूट उनके लिए सॉल्युबल सॉरी फेवरेबल नहीं. अब मैंने इंट्रावीनस रूट खत्म कर दिया है. 5 मिनट दे रही हूँ, सुकून से पढ़ो. मैं चुप होंगी, तुम्हें आवाज नहीं आएगी. मैं राइट एट द फ्रंट ऑफ द स्क्रीन बैठी हूँ. 5 मिनट के बाद अगले रूट की तरफ जाऊंगी ताकि मुझे पता लगे वी आर ऑन द सेम पेज. इनाम दानिश के पेजेस अब खुद पढ़ो ताकि जब किताब खरीदो तो तुम्हें न्यू ना लगे. बेटे प्लीज, आई एम ट्राइंग रियली हार्ड विद यू. यू हैव टू गिव मी सम इनपुट एज वेल. चलो
ओके बेटे, टाइम अप। कुछ क्वेश्चन आए हैं, होपफुली तुम्हें क्लियर होगा। एमेसिस का मतलब होता है वॉमिटिंग बेटे, वॉमिटिंग को एमेसिस कहते हैं, और वॉमिटिंग के लिए जो ड्रग्स यूज करते हैं वो एंटी एमिटिक ड्रग्स होती हैं जो वॉमिटिंग को रोके। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब है फ्लेबियोन की इन्फ्लेमेशन, फ्लेबियोन वेन को कहते हैं साइट थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। साफ किया। अच्छा जी, एक और नफीसा ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि इमरजेंसी सिचुएशन में दो ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। यस बेटे, कर सकते हैं। इस तरह नहीं करते हैं कि ब्लड में इतनी क्वांटिटी दे दें कि जी मैं आईवी भी लगा दूं और सबलिंगुअल भी दे दूं। बेटे, आईवी और सबलिंगुअल दोनों ने ब्लड में जाना है। तो मैं ऐसी, हम नॉर्मली क्या करते हैं कि पेशेंट को पहले लगाते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, उसका बीपी मॉनिटर करते हैं। अगर तो बीपी हमारा कंट्रोल हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ then we opt out for the other side by side like sublingual route as well, but not like उधर ही इंजेक्शन लगा रहे हो और उधर ही उसको orally भी खिला रहे हो। we wait for a while, इसका प्रोटोकॉल होता है, and then we do that. okay? बेटे क्लियर? आप कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके ग्रेट बेटे, अगले रूट की तरफ चलते हैं, दैट इज इंट्रामस्कुलर रूट। बेटे नाम से ही कह रहा है, अब मसल के अंदर इंजेक्शन लग रहा है। इट इज ईजियर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन देन आईवी, आईवी से ज्यादा ईजियर है इसको लगाना। एब्जॉर्प्शन इज क्विकर देन सबकुटेनियस रूट, एब्जॉर्प्शन आईवी रूट से स्लोवर होगी, लेकिन सबकुटेनियस जो एक और फॉर्म है पेरेंट्रल रूट की, उससे क्विकर होगी। ठीक है। सूटेबल फॉर मॉडरेट वॉल्यूम्स एंड ऑयली ड्रग्स, मसल में लगता है तो ऑयली ड्रग के लिए इसलिए सूटेबल होता है, मसल में जाके वो स्टोर हो जाता है डेपो इंजेक्शन की फॉर्म में, और फिर सबकुटेनियस उससे गुजरता हुआ आराम आराम से बॉडी के अंदर रिलीज होता रहता है। इसलिए आईवी के जरिए नहीं, लेकिन इस रूट के जरिए हम ऑयली ड्रग्स भी ले सकते हैं, और मॉडरेट वॉल्यूम, बहुत लार्ज वॉल्यूम नहीं लेकिन मॉडरेट वॉल्यूम की ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। डीमेरिट्स में क्या है कि जो बहुत हाईली इरिटेंट ड्रग्स होती है ना, वो हम इस रूट के जरिए नहीं दे सकते। याद रखो, वो आईवी के जरिए दे सकते थे, लेकिन आईवी में डाइल्यूशन करनी पड़ती थी, लेकिन इसमें हम नहीं दे सकते। ठीक है बेटे, आईवी सोल्यूशन के लिए है सूटेबल, ऑयली के लिए। अब मुझे नहीं पता लग रहा ये, अगर तो सारा तुम इंट्राविनस रूट के जरिए के लिए पूछ रही हो तो बेटे मैंने एक्सप्लेन किया था, ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, प्लाज्मा इज वाटर इन नेचर। अगर कोई ऑयली सोल्यूशन होगा तो वो ब्लड के अंदर प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, जैसे बिल्कुल पानी और ऑयल को मिक्स करते हैं बेटे, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। जब प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होती है तो वो कैसे अपना इफेक्ट शो करेगी? बेटे मैं क्लियर हूँ सारा अब? बेटे जिसने क्वेश्चन पूछा था ऑयली वाला, एम आई क्लियर? कौन था, हमारा था कि सारा? हमारा थी कि सारा? सारा थी। सारा मोरिस बेटे क्लियर है? ओके सारा, शाबाश, गुड। अगर नहीं भी क्लियर हो, बार बार पूछो, आई एम हेयर टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू बेटे। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू यू। सारा ने मुझे मैम से अम्मा बना दिया है। इट्स ऑल राइट बेटे सारा, मैम इज ऑल्सो इन अ फॉर्म ऑफ अम्मा। आई एम ऑल्सो योर स्पिरिचुअल मदर, so you don't have to correct it. You can call me amma as well, I don't mind. अच्छा बेटे, उसके बाद है
insoluble highly फिर insoluble drugs cannot be given because they are not absorbed. बेटे जो ड्रग प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगी उसको भी हम इस रूट के जरिए नहीं दे सकते, ठीक है। फिर उसके बाद डिफेक्टिव टेक्निक कैन रिजल्ट इन डैमेज नर्व और ब्लड वेसल। अगर टेक्निक डिफेक्टिव होगी तो नर्व वेसल या डैमेज हो जाएगी और ब्लड वेसल की भी डैमेज हो सकती है। आगे सबकुटेनियस रूट है। सबकुटेनियस रूट की है मेरिट्स और डीमेरिट्स। फिर फायदे नुकसान। एब्जॉर्प्शन इज स्लो सो द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज प्रोलॉन्ग। बाजू का जब हमें किसी ड्रग का लॉन्ग एक्शन चाहिए होता है तो हम उसको सबकुटेनियस रूट के जरिए देते हैं, जिसमें से ड्रग आराम आराम से एब्जॉर्ब होती चली जाती है और उसका इफेक्ट बॉडी में ज्यादा देर के लिए रहता है। फिर सूटेबल फॉर सम इनसॉल्युबल सस्पेंशन। सम सबके लिए नहीं। अगर तुम्हारे ज़हन में आ रहा है मैडम कौन सी इनसॉल्युबल सस्पेंशन, तो बेटे अभी आगे पूरी फार्माकोलॉजी पढ़नी है, फिर मैं बताऊंगी। अभी बस सम पे ही तुम गुजारा करो कि सूटेबल फॉर सम इनसॉल्युबल सस्पेंशन, ठीक है। और नुकसानात डीमेरिट्स क्या हैं? इरिटेंट ड्रग्स कैन प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन, नेक्रोसिस एंड पेन। नेक्रोसिस का मतलब होता है टिश्यू ब्रेक डाउन। तो जो ड्रग्स इरिटेंट होंगी उनके पेन और नेक्रोसिस और इन्फ्लेमेशन हो सकती है इस रूट को यूज करने से। अब मैंने इंट्रामस्कुलर और सबकुटेनियस करवा दिया है। तुम्हारे पास 2 मिनट, दो चलो 3 मिनट देती हूँ, इसको पढ़ लो, फिर अगला रूट करती हूँ। आज मैंने रूट्स खत्म करवाने हैं। शाबाश, पढ़ो।
जी बेटे, इंसुलिन सबकुटेनियस लगती है, कई जगह हम इसको आईवी भी यूज करते हैं। बेटे इंसुलिन सबकुटेनियस लगती है। सबकुटेनियस लगने का एक तो सबसे बड़ा उसका जो कह लो कि इंसुलिन सबकुटेनियस मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होती है, लेकिन हम इसको बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में आईवी भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी इस चीज को क्लियर करो कि सबकुटेनियस के अलावा हम इसको आईवी भी यूज कर सकते हैं। बेटे आवाज आ रही है? नफीसा आवाज आ रही है? अब दूसरी चीज जो तुम्हें, और दूसरी चीज बेटे कि आपने कहा कि मैडम फिर तो ये स्लो इफेक्ट करेगी, तो क्यों हम इसको, बेटे देखो इंसुलिन जो सबकुटेनियस हम रूट देते हैं ना, सबकुटेनियस में वो जितनी बॉडी के अंदर दाखिल हो रही है वो उतनी इनफ है हमारे लिए अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए, और वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट देगी आराम आराम से बॉडी में रिलीज होकर। ठीक है, सो ये आप ये नहीं कह सकते कि उसका स्लो इफेक्ट है। बेटे वो स्लो इफेक्ट नहीं है, उसकी वैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इतना काफी है, यानी कि जितनी मुझे बॉडी में इंसुलिन चाहिए वो सबकुटेनियस से उसकी एफिकेसी पूरी हो रही है। अनलेस पेशेंट की क्रिटिकल बहुत ज्यादा कंडीशंस होती हैं तब हम आईवी देते हैं, वरना नॉर्मली सबकुटेनियस कहते हैं ना खाने से पहले लगा लो और फिर खाओ। तो बेटे वो इसलिए कि वो पहले ही बॉडी में आराम आराम से अपना थेराप्यूटिक लेवल अचीव कर लेती है, एंड देन यू आर ड्यू फॉर द नेक्स्ट डोज। यूनिट्स होती हैं तब उसका बताया जाता है, और अगर बहुत इमरजेंसी है तो ये आईवी भी दी जाती है। दूसरा, इसको सबकुटेनियस देखने की वजह मैंने पहले भी बताया था, प्रोटीन इन नेचर है बेटे। अगर ऑरली देंगे तो ऑब्वियसली ब्रेक डाउन होगा HCl की वजह से और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, आज मैं यहाँ छोड़ दूं? मुझे लगता है तुम्हारे लिए ज्यादा हो गया। इज इट इनफ फॉर टुडे इफ आई लीव इट टिल हियर? ओके डन। ट्रांसडर्मल और जो इनहेलेशनल पैचेज हैं और इंट्रापेरिटोनियल और थीकल, ये थोड़े से हैं, ये मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही काफी है बेटे। डबल क्लास थी और थोड़ा सा मुझे लग रहा है, मैं नहीं चाहती इसमें तुम्हारा ओके ओके, मुझे लग गया पता, मुझे लग गया पता, मुझे लग गया अच्छा नहीं पढ़ा रही आगे। ठीक है, अच्छा बेटे फिर आज के लिए मैं क्लास खत्म करूंगी। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम देन, विच इज ऑन मंडे। ठीक है, इंशाल्लाह मंडे को जब जितना पढ़ाया वो अच्छे से रिवाइज करो एंड ट्राई टू गेट योर हैंड्स ऑन द इनाम दानिश बुक। मीनवाइल तुम्हारे पास नहीं आएगी, मैं इसी तरह ग्रुप में स्नैपशॉट लेके शेयर करती रहूंगी, हम पढ़ते रहेंगे, डोंट वरी। आई एम गोइंग टू साइन ऑफ नाउ। टेक केयर एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस weekend bete. May Allah protect all from this thing, that is this pandemic that is actually causing a problem for all of us. Thank you bete. Okay, take care. Allah Hafiz.